हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? देखिए, सती प्रथा के उन्मूलन में जो है राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुख्यतः इन्हीं के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की? तो भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर जो है शेर की तस्वीर होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो भारत में इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है यह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे वह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो भारत में डाक टिकट जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। भारत में डाक टिकट किसने शुरू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठगी प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो ठगी प्रथा को अंत करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। इन्होंने ही सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो 18वीं सदी में अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां बुरहानुल मुल्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? देखिए, 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। देखिए, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो महाराजा रंजीत सिंह ने सिख राज्य का सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाह शुजा से प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में किस ब्रिटिश जनरल ने हराया? देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 ईस्वी के बीच हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्रिक कब घोषित किया गया? आंसर है 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है 1858 ईस्वी में घोषित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 17 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने प्रारंभ की थी। देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने तक 34 किलोमीटर चलाई गई थी। इस रेल यात्रा का प्रारंभ एवं प्रबंधन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान जो थे अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध में यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो थे ये 5वें गुरु थे सिखों के, और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल की घटना घटी थी? तो ब्लैक होल की घटना जो है पश्चिम बंगाल में 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। ऐसा माना जाता है कि नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह जब उस कोठरी का दरवाजा खोला गया तो 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के काल में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वह भारतीय शासक थे टीपू सुल्तान। इन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में कर्नल स्लीमैन संबंधित था। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन जो है नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा लेकर ईरान वापस लौटा था। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच थे? तो वह कलकत्ता और आगरा के बीच थे। भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। कब? 1853 ईस्वी में। वह किसके बीच थी? कलकत्ता और आगरा के बीच थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल बंबई शहर में स्थापित किया गया था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो देखिए, बंगाल और बिहार का अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त जो था उसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था।
अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है उसे जॉन सॉर ने बनाई थी। तो फ्रेंड्स, ये थे इंडियन हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।